नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज के बारे में। यहाँ पे मेरे पास दो इमेज है। ये रास्टर इमेज है कि जिसे मैंने इस इमेज में से हार्ट शेप में कट किया है, और ये वेक्टर इमेज है कि जिसे मैंने कस्टम शेप टूल की मदद से ड्रॉ किया है। तो चलिए देखते हैं इस दोनों टाइप की इमेज के बीच क्या फ़र्क है। सबसे पहले रास्टर इमेज के बारे में देखते हैं। रास्टर इमेज को बिटमैप इमेज भी कहा जाता है। डिजिटल कैमरा या मोबाइल से ली जाने वाली हर एक पिक्चर रास्टर इमेज ही है, और वो सभी फोटोग्राफ्स की जिसे हम प्रिंट या ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी रास्टर इमेज ही है। रास्टर इमेज स्क्वायर पिक्सल्स की ग्रिड से बनती है और हर एक पिक्सल में सिंगल कलर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम रास्टर इमेज में एडिटिंग करते हैं तो हम एक या एक से ज़्यादा पिक्सल्स में एडिटिंग कर रहे होते हैं। जहाँ दूसरी ओर जब हम भौमितिक यानी कि ज्योमेट्रिक पॉइंट्स, लाइंस और कर्व्स को जोड़ के जो शेप बनाते हैं उसे वेक्टर इमेज या वेक्टर शेप कहते हैं। तो वेक्टर शेप मैथ से जुड़े हुए हैं, ना कि पिक्सल्स से। रास्टर इमेज रेजोल्यूशन डिपेंडेंट होती है। रेजोल्यूशन यानी कि पिक्सल्स पर इंच। रेजोल्यूशन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही इमेज क्वालिटी अच्छी होगी। प्रिंटिंग के लिए इमेज की ऑप्टिमल रेजोल्यूशन वैल्यू है 300 पिक्सल्स पर इंच, और वेब यूज़ के लिए रेजोल्यूशन की बेस्ट वैल्यू है 72 पिक्सल्स पर इंच। इससे कम रेजोल्यूशन की वैल्यू पे इमेज को एनलार्ज करने से इमेज की क्वालिटी डाउन होती है। अब अगर हम इस रास्टर इमेज की साइज़ को कम करने के लिए फ्री ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं और ओरिजिनल इमेज को 10% कर देते हैं, तो इसके साथ ही इमेज की साइज़ ओरिजिनल इमेज के 10वें भाग जितनी छोटी हो जाएगी, और फोटोशॉप इस इमेज के 90% पिक्सल्स कम कर देगा। अब अगर इस इमेज को इतनी छोटी ही यूज़ करनी है तो क्वालिटी का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अब अगर इस इमेज को ओरिजिनल साइज में लाना है तो फिर से फ्री ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं और इसे 1000% कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेज की क्वालिटी बहुत ही पुअर हो गई है। इसका कारण यह है कि इमेज को एनलार्ज करने के लिए फोटोशॉप वो 10% पिक्सल्स को बढ़ा करके इमेज को एनलार्ज करेगा। फोटोशॉप पिक्सल्स को ऑटोमेटिकली बढ़ा नहीं सकता, तो इसके कारण इमेज क्वालिटी बहुत ही खराब हो जाएगी। इससे विपरीत अगर वेक्टर शेप या वेक्टर इमेज को फ्री ट्रांसफॉर्म की मदद से इसकी ओरिजिनल इमेज के 10वें भाग जितना छोटा कर देते हैं और अगर उसे फिर से ओरिजिनल साइज में एनलार्ज करते हैं, तो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेक्टर शेप या वेक्टर इमेज की क्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। वेक्टर इमेज को हम जितना चाहे उतना एनलार्ज कर सकते हैं, जबकि रास्टर इमेज की एक लिमिटेशन होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वेक्टर शेप्स को हम जो चाहे वो साइज में ड्रॉ कर सकते हैं, जितना चाहे उतना एडिट और स्केल कर सकते हैं, और उसे किसी भी साइज में प्रिंट भी कर सकते हैं, और वो भी ओरिजिनल क्वालिटी के साथ। रास्टर इमेज की फाइल साइज बड़ी होती है, जबकि वेक्टर इमेज की फाइल साइज छोटी होती है। रास्टर इमेज में डिटेल में एडिटिंग करके पेंटिंग कर सकते हैं, जबकि वेक्टर इमेज में एडिटिंग का स्कोप कम है, लेकिन ड्राइंग करके क्लियर और एक्यूरेट पथ्स क्रिएट कर सकते हैं। रास्टर इमेज को BMP, JPEG, PICT, PNG, PSD या GIF फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हैं, जबकि वेक्टर इमेज को AI, CDR और SVG जैसे फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।